नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास। जी हाँ, वैसे है तो ये केवीएस के लिहाज से, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिहाज से, लेकिन चूंकि साथियों इंग्लिश का ग्रामर वही होता है, सिस्टम वही होता है, स्टाइल वही होता है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है। तो आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता हो सी टेट की, हो सकता हो सुपर टेट की, हो सकता हो टेट की, हो सकता हो डी ट्रिपल एस बी की, हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, केवल कहने के लिए भले है कि केवीएस के लिए है ये। और कुछ लोगों ने कहा कि सर सिलेबस वही है जो आपने दिया है या थोड़ा बदलाव है? तो बदलाव क्या होगा मैं बार बार कहूंगा, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, क्या होगा? कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। कुछ चीजें कट सकती है, कुछ चीजें जुड़ सकती है, बस इतना ही हो सकता है। ना तो एक्टिव वॉइस बदलने वाला है, ना तो आपका वर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने वाला, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्लास इंग्लिश का। और इसको आप डेमो समझ लीजिए, इसको आप एडवर्टाइजिंग समझ लीजिए, चाहे जैसे समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको ये दिखाएगी कि अंग्रेजी को एक जो हवा बनाया गया है, खास करके उनके लिए साथियों जिनका बेसिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो इतना हवा बनाया जाता है कि इंग्लिश, अरे बाप रे बाप, खास करके देखिए आप लोग जब पढ़ते हैं टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, तो जिनका बेसिक बैकग्राउंड नहीं रहा है बड़े डरते हैं, पता नहीं क्यों। अभी आपको लगेगा कि कितना मजेदार है। और सबसे बड़ी चीज कि मैं हिंदी को साथ लेकर चलूंगा, हिंदी में इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी, माने जो व्याकरण हो रहा है, जो व्याकरण हो रहा है, जो मैंने पहले क्लास में बताया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया माने आपका पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। उसी प्रकार से इंग्लिश के हर पोर्शन में मैं हिंदी को साथ लेकर चलूंगा और हिंदी में इंग्लिश को साथ लेकर चलूंगा, जिससे आपका दोनों वर्जन, दोनों सब्जेक्ट पर कमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको मस्ती में समझिएगा तभी मजा आएगा। तो फिलहाल ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस है जो मैंने बताया था आपको, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल्स। अब जैसे जिसको कुछ भी नहीं पता हो वो एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या समझेगा, है ना? लेकिन इसको हिंदी में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। हिंदी में तो 3 वाच्य होते हैं, भाववाच्य भी होता है, बट इंग्लिश में 2 है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट माने कर्ता और क्रिया का क्या समझौता हुआ है जीवन में, कि हम लोग कैसे एक दूसरे से पेश आएंगे। वर्ब माने क्रिया और कर्ता सब्जेक्ट का कैसा एग्रीमेंट हुआ है, वो चीजें देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल्स माने शुरुआत में ही अगर हमको देखा जाए तो क्या दिया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये वर्ब। वर्ब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, सिलेबस बनाने वाले भी कहना चाह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश हमको पढ़ना क्या है, जिससे स्टार्टिंग करें तो वो कोरिलेट करे कई चीजों से, मजा आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे और जो सेंटेंस है, दुनिया का हमारा कोई भी सेंटेंस जो होता है इंग्लिश का, माने इस संसार की कोई भी ऐसी सेंटेंस नहीं है जिसमें 3 चीजें नहीं हो, 3 चीजें नहीं हो। उन 3 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट वहीं से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने देखा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब और तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट। बच्चा बच्चा जानता है इसको, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कर्ता क्रिया कर्म। ठीक, इसको चाहे जैसे आप समझिए, जैसे मान के चलिए आपने ये बना दिया, ठीक है, ये एक पिस्टल बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा कमजोर सा पिस्टल, और ये आपका ट्रिगर है, ठीक है, पिस्टल बना दिया। तो एक मुट्ठा होता है ये, ठीक है, मुठिया, एक आपका जो नाली होती है, और एक आपका ट्रिगर होता है। 3 चीज मेन होता है, और वैसे अंदर तो बहुत सी चीजें हैं। उसी प्रकार इस संसार में अगर आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं तो 3 चीज जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं तीनों में पूरा इंग्लिश का संसार बसा हुआ है। उसी को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ट्रिगर जो है ये है वर्ब। वर्ब माने मेन चीज, चाहे जितनी भी गोली भर लीजिए, जब तक आप ट्रिगर नहीं दबाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं। वर्ब है, वर्ब माने क्या होता है, क्रिया। ठीक है, क्रिया।
इसको मुठिया को हम लोग मान रहे हैं कि जो चला रहा है, चलाने वाला, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता माने करने वाला, ठीक है, करने वाला। अब देखिए कोई तो चलाने वाला होगा, बंदूक को कोई तो चलाएगा ये, और उसके बाद जो निकलेगा जो भी चीज आउटपुट जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब उसमें से गोली निकल रही है कि आग निकल रही है कि पानी निकल रहा है कि रंग निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, वो सारी चीजें क्या है, वो ऑब्जेक्ट। तो तीन चीज को पढ़ने में हमको 3 साल लग सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ा जाए। वैसे हमारा सिलेबस जो है एक नॉर्मल सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टाइल अलग अलग होता है। जब स्पॉटिंग एरर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब माने एरर्स, गलतियों को ढूंढेंगे, तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो चलते हैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो सब्जेक्ट माने कर्ता, करने वाला, वर्ब माने काम, क्रिया, करना कोई भी चीज, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि एक्शन होता है। अब आप कहेंगे सर वर्ब पे ही ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो हम लोग ट्रिगर पे ही ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। बंदूक दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है, मारना है तो ट्रिगर दबाना होगा। फिलहाल यहां पर एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। ये बेचारा किसी काम करना होते हुए भी बहुत काम का है। इनके और इनके अलावा जो कुछ बच जाए वो ऑब्जेक्ट ही है। तो पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता माने करने वाला। अभी हमको पता है कि राम है, ठीक है, सीता है, जो भी है, मैं माने आई है, वी है, यू है। जो कोई भी काम कर रहा है, एक नॉर्मल बच्चा भी इसको जानता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, ठीक है। हो सकता हो कि इंग्लिश से काफी दूर हो गए हो या बहुत दिन बाद इससे पाला पड़ा हो, तो दिमाग में बिल्कुल रिकॉल कर लीजिए कि राम, सीता, गीता, मैं, तुम, वह, हम, वे, ये सारी चीजें, चाचा, चाची, नन्ना, नानी, कक्का, काकी, पप्पा, पापी, जितने लोग हैं, ये सब क्या है, तो सब्जेक्ट है, सभी लोग जानते हैं ये। अब इसमें एक पर्सन और आ जाता है, क्या कि पर्सन, ठीक है, पर्सन, पर्सन। इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं साथियों, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, सब्जेक्ट बहुत लंबा है। तो पर्सन में हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। कर्ता के रूप में अगर देखें तो एक तो हो गया राम, सीता, गीता, चाचा, चाची, नन्ना, नानी, मम्मा, मामी, टीचर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी आ रहे हैं, शुरुआत में आ रहे हैं, स्टेट में आ रहे हैं, जो कोई काम कर रहा है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। अब सांप जो है डंक मारता है, बिच्छू काटता है, हालांकि बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन फिर भी। तो काम करना, डसने का काम कौन कर रहा है, डंक मारने का काम कौन कर रहा है, बिच्छू कर रहा है या सांप कर रहा है। तो सांप क्या हमारा सब्जेक्ट है, बिच्छू क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये तो एक जनरली सभी जानते हैं। अब पर्सन में, अब हम लोग हिंदी में कहेंगे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको देखेंगे हम लोग क्या है, सिंपल तरीके से साथियों, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करते हुए चलेंगे तभी मजा आएगा। तो फर्स्ट पर्सन माने जो बोलता है, जो करता है, ठीक है। अब इसको अगर हम तीन बांटें तो केस है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पर अभी वहां पर नहीं जाना है, जो स्टार्टिंग से उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हमको इतना जानना है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्ता, कर्ता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एसवीओ, ये वाला फार्मूला आप बचपन से पढ़े होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको बहुत डिटेल में लेके चलते हैं, बहुत डिटेल माने आपका सिलेबस के हिसाब से। तो कर्ता ये हो गया, राम, सीता, गीता हो गया। पर्सन में जो बोलता है, जो बोलता है, जो करता है, जैसे आई और वी, यहां पर डायरेक्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, हम पढ़ा रहे हैं, माने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। सेकंड पर्सन माने होता है जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ही, वह अच्छा है, बुरा है। शी माने वह, लड़कियों के लिए होता है। तो वह अच्छी है, बुरी है, लंबी है, गोरी है ना, गद्दार है, बेईमान है, ईमानदार है, जो भी है। इट माने यह है। अब इट और दिस में बड़ा अंतर होता है, देखेंगे। और ही, सी, इट, सॉरी, जो जिसके माने आई भी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है। यू माने जिससे बोला जाता है, जिससे बोला जाता है। माने मैं, जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन, माने तुम, माने आप लोग जो सुन रहे हैं वो क्या है, सेकंड पर्सन।
और जिसके बारे में बोला जाता है क्या हो जाएगा, ही, सी, इट और दे। ठीक है, ही, सी, इट और दे। ही माने वह, एक वचन सिंगुलर, सी माने वह, इट माने यह, दे माने वे। ये जनरली मैं यहां तक आशा करता हूं कि आप सबको बिल्कुल आता है, अच्छी तरीके से आता है। तो यहां पर बताने का तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट को बहुत तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें आप एक वचन बहुवचन भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, हिंदी के साथ लेके चल रहा हूं साथियों। अब कहेंगे आप यहां पर सिंगुलर प्लूरल लिखिए, एक वचन बहुवचन लिखने की जरूरत क्या है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, खास करके जो नॉर्थ बेल्ट का, दिल्ली को छोड़ दीजिए, बहुत जगह पर तो गड़बड़ा जाते हैं। तो शुरू शुरू में आपको दोनों लेकर चलूंगा, बाद में इंग्लिश पर आ जाऊंगा टोटल। तो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है, ही, सी, इट और कोई भी नाम या कोई भी नाउन। नाउन माने जैसे चाचा चाची हो गए, नाउन हो गया। तो ही एक वचन है, सी एक वचन है, इट एक वचन है माने सिंगुलर है। नेम कोई भी नाम, राम श्याम जो मैंने बोल लिया। और नाउन, नाउन जनरली हम लोग किस में काउंट करेंगे, एक वचन में। अब नाउन को आप बहुवचन बनाइए, वो बात दूसरी है। और इसमें क्या होता है, आई, वी, यू और दे, ये चार होता है। ये सारी चीजें एक छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है, एक वचन बहुवचन, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वी। ये जनरली हो गया सब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में हमने क्या समझा, सब्जेक्ट हमने देखा कि जो ट्रिगर दबाने जा रहा है, जो रिवॉल्वर चलाने जा रहा है, चाहे वो नकली हो चाहे असली हो। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता माने करने वाला। अब इसको एक लाइन में आप बोलिए तो चाचा चाची, नन्ना नानी, मैं तुम वह हम, हाँ, राम श्याम, श्यामू रामू, ये जितनी भी चीजें क्या वो सब्जेक्ट है। स्पेशली शुरू में जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो शुरू में आ रहा है वही सब्जेक्ट है, लेकिन जनरली होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि बल्ब जल बुझ रहा है, तो यहां पर स्टार्ट में क्या आया, बल्ब। बल्ब बुझने जलने काम कौन कर रहा है, बल्ब। यहां पर जबकि मैंने नाम नहीं लिया चचा चाची में, बल्ब भी। तो जो करने का काम कर रहा है, जो भी कोई काम कर रहा है, वही क्या है, सब्जेक्ट है। हमको मालूम है, इसको हम पढ़ेंगे, ये नाउन में पढ़ेंगे, प्रोनाउन में पढ़ेंगे। वर्ब में देखिए, वर्ब माने होता है एक्शन। एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट साथियों। जिस प्रकार से मैंने हिंदी में शुरू किया है क्रिया ही पहला चैप्टर, उसी प्रकार यहां भी वर्ब कर रहा हूं। तो वर्ब माने क्या होता है, क्रिया। क्रिया माने एक्शन, एक्शन माने कोई काम। तो एक्शन माने होता है कोई भी कार्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, तोड़ना, फोड़ना, मरना, जीना, ये सारा चीज क्या है, एक्शन है। स्टेट ऑफ बीइंग माने होना। तो जिन शब्दों से किसी चीज का, किसी काम का करना या होना पाया जाए, ध्यान दीजिएगा, करना या होना पाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, एक सामान्य भाषा में। करना जैसे पढ़ाना, पढ़ना, सोचना, हंसना, मुस्कुराना, जीना, मरना, हाँ, लड़ना, भिड़ना, तोड़ना, फोड़ना, हाँ, चौंथना, उपारना, खींचना, लपेटना, ये सारा चीज क्या है ये। अब आपको शब्द जो है देशज भी है, और कुछ शब्द बिल्कुल ग्रामीण अंचल का रहेगा, तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आपको सीखना चाहिए जैसे भी। तो जहां करना आ गया वो एक्शन हो गया, और जहां होना आ जाए, होना मतलब, अब होना माने जैसे मान लीजिए ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब आप कहेंगे इसमें वर्ब कहाँ है, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो समझेंगे कि वर्ब कहाँ है, जो नहीं पढ़े वो तो समझ जाएंगे। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, आर्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, बचा ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका वर्ब। कौन सा वर्ब है अभी आगे देखते हैं हम लोग, इज, क्योंकि बता रहा वह लड़का है, होना पाया जा रहा है, यह लड़के का होना बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। ठीक है, अब यार मैंने कहा आई एम ए टीचर। ठीक है, तो यहां क्या बता रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, मैं टीचर हूं, कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, कोई एक्शन थोड़ी ना है। लेकिन यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। अभी पर्सन गया भाड़ में, अभी हमारा सिंगुलर प्लूरल गया भाड़ में। बहुत डिटेल है, सिंगुलर प्लूरल मामूली चीज नहीं है, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि
हमारा आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ठीक। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में कहा जाता है वह तो वे बड़े गंदे हैं, वे बड़े अच्छे, वो थर्ड पर्सन है। तो इसको हम केवल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं बस। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है, वर्ब, ये आर्टिकल और ये ऑब्जेक्ट, आई एम ए टीचर, ठीक। तो हमको क्या पढ़ना है, वर्ब। तो दो प्रकार के वर्ब हुई, एक तो वह एक्शन माने जिससे काम हो रहा है, जैसे जैसे स्माइल मुस्कुराना, ठीक है, विन जीतना, कम्बैट माने लड़ना, बाकायदे लड़ना, स्टिंग डंक मारना, बाइट काटना, ये सारी चीज क्या हो गया, ये एक्शन है, काम हो रहा है। और ये क्या, होना। तो हम लोग वर्ब का दो तरीके से दो चीज देख रहे हैं, क्या, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग माने होना। तो जिस शब्दों से किसी कार्य का, किसी वर्ग का करना, एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग होना पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब बोलते हैं। और उसके बाद जो कुछ आता है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब में बहुत, वर्ब के बेटे बहुत है, सब्जेक्ट के कुछ ही बच्चे हैं, बट इसके नाती पोता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बेमिसाल चीज है। वैसे भी साथियों, आप लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दुनिया का कोई शब्द नहीं है इंग्लिश का जो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर हो। हमको उसी को हिंदी में पढ़ना, विकारी अविकारी पढ़ रहे हैं हम लोग ना, विकारी और अविकारी पढ़े थे, थोड़ा सा पहले पार्ट में मैंने हिंट दिया था कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश में देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये जनरली जिसको याद ना हो, बिल्कुल भर्राटा, मुझे तो नहीं लगता किसी को याद नहीं होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, वो ये चीजें जनरली याद नहीं रहती है, कुछ चीजें भूल जाती है। और ये आठों में तो अगर हम 8 महीना लगातार 4-4 घंटे पढ़े तब भी बहुत कम है, बहुत कम है। फिलहाल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये चारों को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विकारी, ठीक है। मैंने पहला चैप्टर हिंदी का पढ़ाया है और यूट्यूब पर भी है, अगर नहीं समझ में आया है, बाई चांस नहीं देखा आपने, तो यहां बता दो। विकारी माने, विकार माने रोग होता है, दोष होता है, परिवर्तन होता है, माने जिन शब्दों में या जहां पर पर्सन, लिंग माने लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, वाच्य, इनके अनुसार परिवर्तन आ जाए, दल बदलू हो, जो बदल जाए, टेंस के हिसाब से बदल जाए, आपका पर्सन के हिसाब से बदल जाए, आपके नंबर के हिसाब से बदल जाए, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विकारी बोलते हैं। ये चारों प्रथम के शुरुआत के, इसको हिंदी में बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। और यहाँ पर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, विस्मय जहां पर आश्चर्य हो, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अविकारी, माने कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी टेंस आए, चाहे कोई भी रूल्स हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी नंबर हो, कभी भी चेंजिंग नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविकारी, विकारी और अविकारी। तो दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इन 8 से बाहर हो, यहीं से सब कोई फिक्स है। तो नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव सब पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जब पढ़ लेते हैं तो आपका बेस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए आज हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे साथियों। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, ठीक है। जहां गड़बड़ी हो तुरंत कमेंट करिएगा। अभी ये तो लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास में आप लोग मनमान कमेंट करते रहिएगा। वैसे बता दूं साथियों, लाइव क्लास जो भी चलेगा वो 10 बजे शाम को ही रहेगा, 10 बजे रात में। मतलब जैसे बहुत से लोग हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर दिन में कभी हुआ तो नहीं होगा, जब भी चलेगा 10 बजे रात में ही चलेगा, जिससे आप एकदम बिल्कुल फ्री होके एंजॉय करिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं किसको, वर्ब को पढ़ते हैं, वर्ब को, ठीक है। वर्ब, वर्ब क्या चीज हो गया, अगर हम देखें तो फिर से आप लिख लीजिए, एक्शन माने क्रिया और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। आपके पास समय तो लिमिटेड रहता ही है बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उसको भाग भाग कर बहुत तेजी से भागना चाह रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, ये जान लीजिए। और मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल मीडियम है या बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से है, जिनका स्ट्रांग है उनके लिए मेरी क्लास नहीं है, या किसी की भी क्लास नहीं है, वो
लोग चैंपियन होते हैं, अपने से सब कुछ कर सकते हैं वो, ठीक है। एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग। चलिए अब इसमें देखते हैं कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। ये तो हमने केवल परिभाषा देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, अर्थ देख लिया कि जहां पर किसी काम का करना और यहां पर होना पाया जाए वही है क्रिया। अब यहां पर देखते हैं, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, ठीक। जिन्होंने इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेक्सिकल वर्ब भी बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब के प्रकार तो कई होते हैं, लेकिन दो मेन होते हैं, दो मेन प्रकार होते हैं मेन वर्ब, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ट्रिगर है, तो ट्रिगर में मान लीजिए दो ट्रिगर लगा हुआ है, जैसे पहले के दो नाली बंदूक में बड़ी बड़ी होती थी, दो दो ट्रिगर होता था। तो दो ट्रिगर में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होती है वह सबसे मतलब कीमती होती है वर्ब में, और उसके बाद सहायता करने वाली क्रिया। एक और कि अगर बाई चांस इसने धोखा दे दिया, मान लीजिए दो ट्रिगर है, बाई चांस इसने धोखा दे दिया, बाई चांस, या ये कहिए कि बिना इसके सपोर्ट के ये वाला काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये सहायता करने वाली क्रिया है, और ये मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब। अब इसको हम लोग देखेंगे कि लेक्सिकल क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले तो उसका बेसिक पहले जान लें, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब में आपका आएगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। फिलहाल मैं चलिए इसको अपने स्टाइल में बताता हूं, ठीक है। ये कुछ चीजें तो किताबी लैंग्वेज में हो जा रही है, वो आपको मजा नहीं आएगा, मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा। तो मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया माने जो काम हो रहा है, करना, खाना पीना, चलना उठना बैठना, ये मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब, चलिए मैं अपने स्टाइल में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको कई तरीके से पढ़ना है तो मजा आएगा। उसको फिर आप डिफाइन कर लीजिएगा कि मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ठीक है। बस ऑक्सिलरी वर्ब में साथियों हमको एक चीज पढ़ना है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसमें होता है दो चीज होता है, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है, प्राइमरी और मॉडल। ये प्राइमरी और मॉडल दो। ऑक्सिलरी वर्ब माने हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। हिंदी में अगर आप जानते हैं तो है, था, गा, है, था, है, गा है ना, वह, जाता है, सहायक क्रिया। और इंग्लिश में क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, वुड, ये सारी चीजें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली क्रिया। इसमें प्राइमरी माने प्राथमिक वाला है, और मॉडल माने मूड को दर्शाने वाला है। तो इसमें तीन चीजें होती है साथियों, टू बी, टू डू और टू हैव, ठीक है। और इसमें अभी देख रहे हैं, तो जब भी मैं टू बी का नाम, आज कम से कम ये दिमाग में आपको आ जाएगा ना, तो आपका कई पोर्शन ग्रामर का अपने आप तैयार हो जाएगा। कि जैसे टू बी, आपसे कोई बोल दे कि टू बी क्या है, या ये कह दें कि जैसे मान लीजिए हमने लगा लिया सब्जेक्ट प्लस उसके बाद लगा दिया टू बी, तो यहां पर हमको कई चीजें लिखने से बच भी जाएंगी और प्लस हमको दिमाग में भी आ जाएगा, ठीक है। टू बी माने होता है इज, एम, आर, वाज और वर, माने होना, जहां पर किसी चीज का होना पाया जाए, टू बी, ठीक, टू बी। प्राइमरी देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये। ऑक्सिलरी वर्ब माने हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में दो हो गया, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। इसको मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा अभी, बस खाली ये जानते रहिए क्या है। टू बी माने इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर। आप सबको पता है कि इज, एम, आर जहां पर सब्जेक्ट प्रेजेंट में होता है के लिए होता है, वो लगता है, और वाज, वर था के लिए लगता है, ठीक है, जो पास्ट में होता है। प्रेजेंट माने है, जो चीज भी चल रहा है, वो चीज इज, एम, आर है, था के लिए वाज, वर। टू डू में तीन चीजें होती हैं, डू, डज और डिड। टू डू माने करना वाला जो भाव आता है, जैसे डू, डज, डिड। अब इसको जब मैं पढ़ाऊंगा टेंस में तब आप समझ जाएंगे, वैसे भी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि करना क्या, डू माने क्या होता है, करना होता है, डिड माने क्या, किया, ठीक है, और डज माने भी करना होता है। तो करने का जहां भाव आ जाए वो क्या हो जाएगा, टू डू।
और टू हैव माने पास के सेंस में ये भी तीन चीज होता है, हैज, हैव और हैड। अभी मैं कह दूं परफेक्ट टेंस में टू हैव का फॉर्म लगता है, बस आपका खत्म। परफेक्ट टेंस में जब आप टेंस पढ़ेंगे तो लगेगा कि टू हैव लग गया, तीन का तीनों में खत्म, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हैज, हैव, हैड ये लगता है के लिए और ये लगता है था के लिए, ठीक है। ये दोनों लगता है के लिए और ये लगता है था के लिए पास्ट में, ठीक। पास्ट में टू बी इज एम आर वाज वर, टू डू डैश डिज, टू हैव हैज हैव हैड, ठीक है। ये पास्ट के लिए, टू हैव माने ये पास्ट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये करना के लिए और ये होना के लिए, ठीक है। होना, टू बी माने होना, इज एम आर वाज वर। साथियों बिल्कुल दिमाग में रखेगा टू बी ये क्या है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या वर्ब के ही सब बच्चे हैं, वर्ब के ही सब शाखा है ना। वर्ब मेन है, हमने कहा ना कि तीन ही चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के अंदर कितने नाती, कितना पोता, कितना पुत्र, कितना पुत्राणियां, सारे लोग अब इसी में आप देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी हमको पढ़ना है मेन वर्ब में, तो ऑक्सिलरी वर्ब बाद में पढ़ेंगे। यहां पर अब कहेंगे मॉडल क्या हुआ, ये तो प्राइमरी हो गया। मॉडल में जो मूड को दर्शाए, अब इसमें देखिए कितने हो जाएंगे लगभग, वही कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, वुड, विल, शैल। अब देखिए विल शैल भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी देखते हैं दूसरे तरीके से। तो मॉडल वर्ब में जैसे आपसे जो बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से है, मॉडल वर्ब क्या होता है, जो क्रिया के मूड को बताए। अब इसको डिटेल में हम लोग मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे, क्रिया के मूड को बताए। उसमें आप इतना जान लीजिए कि 11 शब्द तो फिक्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, वुड और ऑट टू। 11 तो फिक्स होते हैं, ठीक है। यही सब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, मॉडल वर्ब होता है। और प्राइमरी में हम लोग क्या पढ़ लिए, टू बी, टू डू, टू हैव, टू बी, टू डू, हैव, टू डू, हैव, इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। कितने हो गए, 5, 5 3 8 3 11, 11 यहां हो गए, 11 यहां हो गए, 2 और बचता है जो यहां से छटक कर इधर चला गया, वो है विल और शैल, विल और शैल जो गागेगी में लगता है, ठीक है। तो साथियों कुछ चीजें इतना बढ़िया से क्रैम कर लीजिए कि टेंस वगैरह एकदम इजी हो जाए। वैसे भी टेंस 1-2 क्लास में फिनिश कर दूंगा, कायदे से चला जाए तो कम से कम 20 क्लास में जाएगा। टेंस पे ही तो सब कुछ डिपेंड है, लेकिन चूंकि आपको ग्रामर पढ़ना है, स्पीकिंग नहीं करना है, इसलिए टेंस उतना जान लीजिए कि हम सेंटेंस बना सके और सेंटेंस को पकड़ सके, ठीक है। तो प्राइमरी, मॉडल, प्राइमरी वर्ब में क्या हो गया, 3 चीजें, टू बी, टू डू, टू हैव। मॉडल में क्या हो गया, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, हैव, ये वाला, ठीक। तो ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। जबकि हमको बहुत सी चीजें पढ़ना है, तो हमको क्या क्या चीज पढ़ना है वर्ब में। वर्ब के बेटे देख लीजिए कितने लोग हैं, अब नाती पोते जो भी होंगे उसमें देखते रहेंगे हम लोग। वर्ब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव। अब कहेंगे सर एक्टिव पैसिव कहां से वर्ब आ गया। अच्छा ये बताइए, आपने क्रिया में ही पढ़ा या पढ़ेंगी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जब पढ़ते हैं तो उसी से रिलेट है ये एक्टिव एस, पैसिव एस, तो क्यों नहीं उसमें आएगा। भले ही वायस है, भले ही अलग है, लेकिन हमको तैयार करना है किसी भी तरीके से, तो हम लोग इसको वर्ब के चैप्टर में ही देखेंगे। तो इसका मतलब वर्ब का चैप्टर आपका जबरदस्त है, बड़ा है, काफी लंबा है। तो आपको बढ़िया से दिमाग लगाकर और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। अपने मन से ट्रांसलेशन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो जो है उसी को लिख लीजिएगा, ठीक। फिलहाल अब देखते हैं क्या क्या चीज है, स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये दोनों साथियों हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये सब एक ही होता है, बस उसी के कहने के रूप हैं अलग अलग, ठीक है। वर्ब ही मेन है, मेन आपका यही है। यहां से अब एक बड़ा थैला है, खूब बड़ा सा थैला है, यहां से निकाल कर आप छोटा छोटा थैला बना रहे हैं, जितना थैला बना रहे हैं, ठीक है, ये वर्ब है।
अब उसके बाद जितनी भी चीजें हैं सब इसी में आ रही है, ठीक है, सब इसी में आ रही है। वर्ब, अब वर्ब के कितने पार्ट हैं? वर्ब के मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होंगे? सब वर्ब के ही पार्ट है। वर्ब, वर्ब मेन होता है। वर्ब माने क्रिया, क्रिया। अभी मैंने बताया एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग, काम होना, काम करना, या काम होना, होना, होना किसी चीज का, ठीक है। जैसे ये पेन बड़ी अच्छी है, दिस पेन इज वेरी नाइस, तो ये पेन का अच्छा होना बता रहा है, ठीक है। इज लग गया वहां पर, क्या आपका वर्ब हो गया, ठीक है। देखिए अब चलते हैं यहां पर, छोटा सा शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब। तो वर्ब को मैंने इधर 4-5 पार्ट में बांटा है। देखिए इधर मेन वर्ब हो गया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, एक्टिव एंड पैसिव। बहुत लंबा चैप्टर अगर अलग अलग देखा जाए, लेकिन एक बेस में बताना चाहूंगा। आज देखते हैं पहले पार्ट में बेस आप कितना पकड़ पाते हैं। तो मेन वर्ब, मेन वर्ब में आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, जी मेन वर्ब में, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे कि क्या है किस में है, बस आप जान लीजिए है क्या, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है क्या, फाइनाइट नॉन फाइनाइट है क्या, पहले मोटे मोटे आंकड़े में खूब जान लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के वैसे तो 5 रूप होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 रूप, 3, ठीक है। मेन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। मुख्य क्रिया जो टू लगाकर, जैसे हम लोग हिंदी में क्या पढ़े थे? धातु, धातु पढ़े थे साथियों। तो धातु से क्या बनता है? क्रिया, ठीक है, क्रिया। अब जैसे उठ नामक धातु, ये मूल है, मुख्य है, ये मुख्य है। अब उठ से क्या बन गया? उठना, ये हो गया क्रिया, माने क्रिया उठना हो गया। धातु क्या? उठ। पढ़ धातु है, पढ़ना क्रिया है। चल धातु है, चलना क्रिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मेन वर्ब हमारा मुख्य क्रिया है, काम क्या हो रहा है वही है मुख्य क्रिया। और इसमें होते तो 5 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, 5 पार्ट, लेकिन 3 पार्ट हमको बहुत सलीके से पढ़ना है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर, रेगुलर, और एक होता है इरेगुलर साथियों, इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर आप कहेंगे इसका क्या मतलब होगा? एक तो हो गया साथियों रेगुलर, माने केवल ईडी ईडी लगा दीजिए, हो गया, ठीक है, ईडी और ईडी बस। जैसे मान लीजिए आपने कहा ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट हो गया। ट्रांसलेट माने ट्रांसलेशन करना, है ना, उसका ट्रांसलेशन करना। अब इसी में ईडी लगा दिया तो ट्रांसलेटेड हो गया सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में लगा दिया ईडी, वो भी ट्रांसलेटेड हो गया। ट्रांसलेट, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड, जनरेट, जनरेटेड, जनरेटेड, ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, माने एकदम रेगुलर है, बिल्कुल ईडी ईडी लगा दीजिए, हो गया। और जो यहां पर होता है जो इरेगुलर है, इसमें थोड़ा दोनों गड़बड़ रहता है। जैसे अभी मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दे सकता हूं जो आप लोग जानते हैं, गो, वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन। अब देखिए इरेगुलर है, अनियमित है, कोई फिक्स नहीं कि गो, गोवेड, गोवेड, ये नहीं हुआ। तो गो हो गया, फिर उसका बदल गया वेंट हो गया, फिर गॉन हो गया, माने क्रिया का प्रथम रूप फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ठीक। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है, 2 अलग हैं, लेकिन पहले से मिक्स कोई मैच नहीं कर रहा है कि ब्रिंग, ब्रिंगड, ब्रिंगड नहीं है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है। और उसी प्रकार से कम 250 ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ना इरेगुलर, बिना उसके ना तो आप कोई टेंस का सॉल्व कर पाएंगे, ना तो आप एक्टिव पैसिव लगा पाएंगे, ना तो आप नरेशन, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये वर्ब के 3 फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको मैं मजाक मजाक याद कराऊंगा, ये गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा आपको समय तो देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा साथियों, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज को समझने से नहीं होता, थोड़ा देखना भी पड़ेगा, थोड़ा रटना भी पड़ेगा। तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। कम, केम, कम, देखिए बदल गया, ठीक है, कम, केम, कम, बदल गया, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है कि कम, कम्ड, कम्ड, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे आपने लिया स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील माने चुराना, स्टोल माने सेकंड फॉर्म, स्टोलन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 250 शब्द आपको बढ़िया से याद करना, वैसे तो बहुत है, लेकिन और उसके बाद जितने हैं सब में ईडी लगा दीजिए।
तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब किसमें, मेन वर्ब में। और कितने फॉर्म है, वैसे 5 फॉर्म है, लेकिन हमको पहले अभी 3 फॉर्म 3 रूप कंप्लीट करना है, ठीक है। माने अपना 3 रूप बदलता है। अब गो ने, ये क्रिया है, गो माने जाना, ये मुख्य क्रिया है गो, ये अपना रूप बदल रहा है, जैसा समय देखा बदल दिया। हमने बताया था कि वैसे भी ये विकारी है, ये विकारी है, ठीक है। अब आप कहेंगे विकारी में क्या होता है, फाइनाइट साथियों, फाइनाइट। हिंदी में जो विकारी है फाइनाइट वर्ब, अविकारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। कुछ भी आ जाए कभी नहीं बदलेगा, और फाइनाइट वर्ब बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप जान लीजिए हिंदी में विकारी का क्या हो जाएगा, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का क्या हो जाएगा, अविकारी, ठीक है। हिंदी का आपने अगर मेरा पहला क्लास नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर और आसान लगने लगेगा। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, माने प्रथम 4 नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, ये जो है टेंस नंबर पर्सन इस सब आने पर बदल जाते हैं। जैसे आई वेंट, आई एम गोइंग, आई विल गो, सब बदल गया, कहीं गो हो गया, कहीं गोइंग हो गया, कहीं वेंट हो गया। लेकिन यहां पे नहीं बदलेगा, यहां टू लगा के हो जाता है, फिलहाल अभी बताऊंगा, ठीक है। तो हमने देखा मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या देखा, 2 प्रकार के वर्ब है, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर माने नियमित, ये अनियमित। नियमित माने ईडी लगा के एकदम नियम से ये बदल रहा है, ईडी लगा के। इरेगुलर माने ये बदल जा रहा है, सिस्टम बदल जा रहा है, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, ठीक। क्रिया बड़ा चालाक है ये बंदा, जहां देखता है, जैसा सिचुएशन देखता है, अपने आप को बदल लेता है, ठीक है। तो गो वेंट गॉन, कम केम कम, स्टील स्टोल स्टोलन, ठीक है। स्टिंग स्टंग, अब देखिए स्टिंग का स्टिंग्ड भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक। तो ये चीजें क्या है, रेगुलर और इरेगुलर, मेन वर्ब में आता है। अब हम लोग देखेंगे विकारी और अविकारी, ठीक है, विकारी अविकारी। मेन वर्ब हमने देखा, ये मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं साथियों, बहुत लंबा चैप्टर है ये, फाइनाइट। लेकिन इतना भी ये गारंटी है कि वर्ब पढ़ते पढ़ते आपको ग्रामर से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ जान जाएंगे, कई ऐसी चीजें आसान हो जाएंगी, टेंस आसान हो जाएगा, वॉइस तो मान लीजिए इसमें पढ़ ही लेंगे, और इसमें टेंस भी आ जाएगा। तो ये चैप्टर पूरा होते होते ग्रामर लगभग आपका 35% फिनिश, ठीक है, ये जान लीजिए। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, चलिए सामान्य भाषा में हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट, ठीक है, देखा जाए तो फाइनाइट माने निश्चित, इनफाइनाइट माने अनिश्चित। लेकिन यहां पर अब मैं हिंदी से लेके चलूंगा, फाइनाइट वर्ब में विकारी और नॉन फाइनाइट, ठीक है। नॉन फाइनाइट माने अविकारी, ठीक है, अविकारी माने जिसमें कोई भी विकार नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये मर्द बंदा है, ये कभी बदलेगा नहीं, जो है सो है, जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है। और यहां पर क्या है, विकारी, है ना। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक बंदे से साधु ने पूछा, बताइए आपकी उम्र क्या है बेटा। तो उसने कहा कि 15 साल होगी महाराज। साल 2 साल बाद फिर मिला, फिर उसने कहा कितनी उम्र है बेटा, उसने कहा 15 साल। 4-6 साल बाद फिर मिला, हालचाल होने के बाद कहा कि अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है, उसने कहा 15 साल। कहा दिमाग खराब है, 15 साल तुम्हारा कभी बढ़ेगा नहीं। कहा महाराज मर्द की औलाद हूं, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तो कहने मतलब कभी बदलता नहीं, चाहे देश काल परिस्थिति टेंस वर्ब नंबर ये वो वाच पुरुष, हाँ काल कारक सब आ जाए, कभी बदलाव नहीं आए, वो क्या होता है, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट अविकारी। और इधर क्या है, फाइनाइट विकारी, फाइनाइट विकारी, ठीक है। अब इसमें चेंज हो रहा है फाइनाइट वर्ब में। अब देखिए जैसे जैसे इधर देखिए, हमने देखा गो, हमने देखा वेंट, हमने देखा गॉन, हमने देखा गोइंग, हमने देखा हैविंग गॉन। देखा नहीं मतलब दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, हैविंग गॉन। ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब की, ठीक है, 5 फॉर्म। गो माने जाना, वेंट माने जाना, गॉन माने जाना, गोइंग माने जाना, हैविंग गॉन माने भी जाना, ठीक है। ये पार्टिसिपल में हम लोग पढ़ेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो गो वेंट गॉन गोइंग हैविंग गॉन, कहने का मतलब ये सब बदल रहा है, अपने आप को वर्ब है लेकिन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और यहां पर जैसे मान लीजिए ही इज गोइंग, ठीक, ही इज गोइंग, इसने कहा ही हैज गॉन, ठीक, इसमें क्या है, ही विल गो, ठीक है। या अब तीन देख लीजिए ज्यादा बेटर। अब देखिए
यहां पर इज आ गया, यहां पर हैज आ गया, यहां पर विल आ गया। ये एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, हम लोग साथ में चलते चले आ रहे हैं। लेकिन यहां पर पढ़ रहे हैं गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। अब यहां पे एक और लिख दें, ही वेंट, ठीक है, वेंट। सोचिए अब पास्ट इंडेफिनिट आ गया, ही वेंट हो गया, सेकंड फॉर्म बना लिया। फ्यूचर आ गया तो इसने गो ही बना, वह जाएगा, ही विल गो, वह जा चुका है, इसने बना लिया गॉन, जा चुका है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, गोइंग। सोचिए टेंस बदल गया, टेंस, टेंस के साथ सब कुछ बदल गया। अगर मैं इसी को पर्सन बता दूं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, अब देखिए मैं कह दूं यहीं पर, मान लीजिए इसी को नीचे लेके आ रहा हूं, आई के साथ क्या लग जाएगा, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग। पहले को लेते हैं, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग। और यू के साथ क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग, ठीक है। दे के साथ भी क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग। अब जिनको नहीं पता है कि क्यों आर आ रहा है, एम आ रहा है, इसको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये देखिए पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन ये आ गया, सेकंड पर्सन ये आ गया, थर्ड पर्सन ये है। और अगर यहां पर कह दो ही इज, देखिए ही इज तो मैं लगाया हूं, तो ये तो थर्ड पर्सन में आता ही है, ही सी इट दे। तो कहने का मतलब पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है, टेंस के हिसाब से चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और भी कई उदाहरण मैं दे दूं तो पर्सन, टेंस, नंबर। नंबर देखो एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब देखिए ही के साथ ईज हो जा रहा है और दे के साथ आर हो जा रहा है, ठीक। अभी टेंस बदल जाए तो यहां दे के साथ हैव हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या था, हैज था। कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से बदल जाए, वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। इसमें आपका ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया और ये वाला मेन वर्ब में आ गया, ठीक। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, अभी मैंने बताया। ये किसका है, टू बी का पार्ट है। ये किसका है, टू हैव का पार्ट है। ये मान लो मॉडल वर्ब में है, मॉडल वर्ब में, ठीक है। ये किसका है, टू बी का पार्ट है। कहने का मतलब जो टेंस, नंबर, पर्सन के हिसाब से अपने आप को बदल ले, वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ब, सिंपल भाषा में। इसको अलग चैप्टर है ऐसा, बट अभी एक में बताना है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब हम इसको डिटेल में चलें तो आप परिचित रहें कम से कम, ठीक है। फाइनाइट वर्ब। अब आता नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट समझ ही गए होंगे कि जो बिल्कुल बदले नहीं, कभी नहीं बदले, ठीक है, नॉन फाइनाइट। अब देखिए बड़ा सा आप थैला लीजिए, ठीक है, थैला। अब इसमें क्या है, नॉन फाइनाइट, ठीक, नॉन फाइनाइट। ये है आपका कभी भी बदलता। नॉन फाइनाइट माने, जबकि नाम से आ रहा है कि निश्चित नहीं है, जबकि ये सबसे बड़ा निश्चित है, सबसे बड़ा फिक्स है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट माने टेंस, पर्सन्स, नंबर्स, इस सब के हिसाब से बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, सेम सेम रहेगा। और इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाते हैं, बस टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मान लीजिए इसको हम देख लेते हैं, टू हेल्प, ठीक है, टू गो, टू ईट माने, अब देखिए खाने के लिए, जाने के लिए, हेल्प करने के लिए, या हेल्प करना, जाना, खाना, चाहे जैसे भी इसको देखेगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। इसके तीन बच्चे हैं, ठीक, तीन पुत्र हैं इसके, तीनों के बारे में नहीं जानते हैं तो ये ग्रामर का जान है, जान लीजिए, ग्रामर की जान, ये इसके तीनों बच्चे। नॉन फाइनाइट साथियों, फाइनाइट माने जो बिल्कुल बदले नहीं, बिल्कुल जो बदल जाए, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल दे, दल बदलू, टर्न कोड जिसको बोलते हैं, वो क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। अब इन बदलने में तीन चीजें, तीनों बेटे ऐसे हैं जो कि अपने आप को ये बताते हैं कि नाना नाना पिताजी जैसे आप वैसे हम कभी भी बदलेंगे नहीं। हमारी शादी हो जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन हम अपने बाप के प्रति वफादार रहेंगे। अगर आपने कहा ये चीज सत्य है तो हम भी कहेंगे सत्य है, आपने कहा ये असत्य है तो हम भी कहेंगे असत्य है, ठीक है। तो ये नॉन फाइनाइट है, बाप है ये, मजेदार है। ये कह रहा है कि देखो भैया हमारा तो टू के साथ है, किसका किसका और लगाव है। तो यहां पर तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक आ जाएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा आपका पार्टिसिपल,
ठीक है, पार्टिसिपल, और ये आएगा जेरेंड। ये तीन बेटे हैं, तीनों बड़े ही वफादार हैं, और वफादार माने वो भी कहते हैं कि हम बदलेंगे नहीं पापा जी, हम बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव भी यही लगता है, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसने कहा पिताजी हम आपके रेप्लिका हैं, हम आपकी कॉपी हैं, बिल्कुल जो करते हैं वही मैं भी करूंगा। ठीक है, इन्फिनिटिव टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब अभी मैंने बताया, जाना, आना, खाना, पीना, रोना, हंसना, मरना, जीना, इसमें केवल टू लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बस हो गया। जैसे टू डांस, डांस करना या डांस करने के लिए। टू टीच, पढ़ाना या पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये कहता है कि मैं तो बाप हूं, मेरा क्या है, और मेरे बेटे का हाल अच्छा है। गाना भले दूसरा हो, लेकिन यहां स्टाइल ये वही अपना रहे हैं जो इनके पिताजी का। ये बोलते हैं कि ना भैया, हम दूसरे तरीके से रहेंगे, थोड़े अलग तरीके से रहेंगे, लेकिन फिक्स रहेंगी, बाप के पदचिन्हों पर चलेंगी। उनकी बात को अडॉप्ट किया है कि हम मर्द आदमी, हम बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं रहेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। तो इन्होंने भी अपने में तीन स्टाइल डाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इनके तीन बच्चे हैं, ये तो फिक्स सही हैं, ये तो कहते ही हैं कि मैं भी बदलने वाला नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे तीन बच्चों की हेल्प से थोड़े बूढ़ा हो चुका है, पार्टिसिपल थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टी में जाते आते सिपला इतना लिया है, इतना सिपला का दवा खाया है कि बूढ़ा हो चुका है। तो बूढ़े कहता है कि मैं भी बाप के नक्शे कदम पर चलूंगा, बदलूंगा नहीं, लेकिन मेरे तीन पुत्र की सहायता से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां नाम लेते हैं, कहता है ना पहले कि बाप का नाम लेते हैं, यहां बाद में नाम ले रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब कहेंगे फ्यूचर कहां गया, फ्यूचर को गोली मार दिया, कहा कि जब प्रेजेंट देखो तो फ्यूचर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। और जेरेंड क्या बोलता है, इसमें लगाते हैं वर्ब में आईएनजी। ठीक है, आईएनजी, आईएनजी माने ईटिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, स्विमिंग, डेकोरेटिंग, जो भी है आईएनजी, सब में आईएनजी लग जाएगा। वाह, कोई बदलोगे नहीं? नहीं बदलेंगे भाई, ये लगेगा हमेशा, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ। जैसे जैसे सिंगिंग इज अ गुड करियर, मान लीजिए हमने कहा सिंगिंग इज अ गुड करियर। ठीक है, और आई लाइक सिंगिंग। ठीक है, आई लाइक सिंगिंग। अब सोचिए, यहां पर सिंगिंग आ गया शुरू में, इसको सब्जेक्ट बना दिया। गाना, सिंगिंग करना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, करियर है, बहुत बढ़िया पेशा है, व्यवसाय है। यहां बताया कि मैं, और यहां करता सब्जेक्ट मैं है, आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया तब भी जरंड है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया तब भी जरंड है। अब कहेंगे सर जो नॉर्मल आता है, वह जा रहा है, वो जा रहा है, वो तो यहां आएगा ना, मेन वर्ब तो ये है, लाइक, लाइक कर रहा है मेन वर्ब। और यहां पर क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब देगा, ये क्या है, इज है, इज है। ठीक है, फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे इसको, खूब डिटेल पढ़ेंगे। जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू लगा के अपने बाप के नक्शे कदम पर है, टू लगा के इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल पार्टी में जाता है तो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तीन बाप तीन बेटे की सहायता से करेगा, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट। और जेरंड, जेरंड बोलता है कि भैया हमको थोड़ा सा जीवन में नई चीज लाना है ना। इसने कहा कि मैं अकेला कुछ काम करने में सक्षम हूं, मुझे कुछ चीजें हेल्प कर दीजिए, तो उसने आईएनजी लगा दिया, जेरंड, जेरंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक। ठीक है, या उसको एक शब्द और बोलेंगे, दिमाग में इसमें नहीं आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी। और इसको भी हम लोग हिंदी में खूब पढ़ेंगे, जैसे चलो इसको साथ में बताता हूं, तब जब इसको पढ़ाते समय डिटेल पढ़ाऊंगा तो इसको हिंदी साथ लेके चलूंगा साथियों, और ये गारंटी है कि आपका हिंदी भी क्लियर होगा और ये भी क्लियर होगा साथ साथ में। ठीक, चूंकि आपके जो सिलेबस में है वो हिंदी कहीं से भी इग्नोर मत करिएगा साथियों, 80 नंबर का है। अगर केवीएस को देखते हैं, और चीजों को छोड़ दीजिए, अगर केवीएस को देखते हैं तो 80 नंबर का होता है ये 5%। और जो लोग सोचते हैं कि मेरा मेन सब्जेक्ट तैयार है, वे बेकार है, तो जान लीजिए 100 और 80 कितना डिफरेंस है। 10-20 नंबर का रहता है, यूपीएलटी ग्रेड की बात दूसरी है, 120 नंबर का वो है, 30 नंबर का जीके, आप उसको छोड़ भी देंगे चलेगा, अपने सब्जेक्ट पर कमांड बढ़ाइए। पर इसमें बाप रे बाप बहुत जरूरी है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, ये हो गया।
बड़ा क्लास हो जाएगा साथियों, चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है, तो समय भी बचाइए। चलिए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया, ठीक। इसमें कृदंत क्रिया है, इसमें क्रियार्थक क्रिया है, सब हिंदी के सहित। और ये भी है कि जब इसका डिटेल में चलेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सहित याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां पर आते हैं, ठीक। अभी हमको क्या देखना है, कॉजेटिव वर्ब, ठीक। ये देखिए कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने हिंदी में बता दिया था साथियों, किसी के प्रेरणा से कोई काम करना, कोई काम करना, ठीक है। इसमें होता है प्रथम प्रेरणार्थक और इसमें होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। हिंदी वाले चैप्टर मैंने बताया कॉजेटिव वर्ब, कॉज पैदा, कॉज माने कारण, कोई कारण पैदा करता है कोई काम करने के लिए। तो यहां पर इसको हम लोग अगर इंग्लिश मानेंगे तो इसको कहेंगे एक्टिव और इसको कहेंगे पैसिव, ठीक है, पैसिव। बड़ा गजब का रूल है, अगर देखा जाए बोलने के लिहाज से, स्पीकिंग के लिहाज से, तो बिना इसके असंभव होता है। और ये बड़ा एक टेढ़ा टॉपिक, हालांकि 2 ही एक दिन का टॉपिक है, कायदे समझिए, लेकिन इसको यूज करने वाली चीजें बड़ी टफ होती है, ठीक। बट मैं आपको मजाक मजाक में बताऊंगा। प्रथम प्रेरणार्थक माने किसी एक आदमी के सहयोग से कोई काम होना। जैसे अभी हमने मेन वर्ब में क्या किया, मेन वर्ब, मेन वर्ब में हमने किया खाना, ठीक है, खाना। अब यहां पर पॉजिटिव में जो एक्टिव है, जो प्रथम प्रेरणार्थक ये वाला, और इधर जो पैसिव है, ठीक है, पैसिव है ये वाला, तो खाना यहाँ एक लोगों के हिसाब से क्या हो जाएगा, खिलाना, और यहाँ क्या हो जाएगा, खिलवाना, खिलवाना। पॉजिटिव वर्ब में यही चीज है, खाना, खिलाना, खिलवाना। वाह जहां पर आ जाए वो पैसिव वाला सिस्टम हो गया, खाना, खिलाना, खिलवाना, ठीक है। मेन वर्ब एक्टिव और पैसिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब है, ये दोनों पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, कॉज पैदा कर रहा है। सोचिए यहाँ पर एक आदमी है, मैंने खिलाया, किसी को खिलाया, मैं प्रेरणा बन रहा हूं, और मैंने खिलवाया, किसी और से खिलवाया, किसी और को, तो वह दूसरा बन रहा है, ठीक है। मैंने दूसरा कोई और बन रहा है प्रेरणा उसको काम करने के लिए, तो प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक। इसमें करोड़ों शब्द है, इसमें मात्र 10-20 मेन आएंगे, और इसमें भी करोड़ों है, ठीक है। यही मेन है कुआना वाला, जहां पर गेट कब लगता है, यहां मेन का। तो अभी हम लोग देखेंगे खाना, खिलाना, खिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। एक सिंपल ट्रांसलेशन अगर पूछ दिया जाए जो बेसिक में है कि मैंने बच्चे को सुला दिया, तो बुद्धि खराब हो जाएगी। आप लोग क्या बोलोगे, आई स्लेप्ट द बेबी, मैं बेबी पर सो गया। मैंने कहा मैंने मेहमानों को खिला दिया, तो आप सोचोगे पास्ट इंडेफिनिट है, चलो सेकंड फॉर्म लगाए, आई एट द गेस्ट, माने मैं गेस्ट को खा गया, खिला दिया, एक अलग चीज हो गया। तो खाना, खिलाना, खिलवाना, ये तो और टेढ़ा है, लेकिन आपको वचन देता हूं कि टेढ़ा नहीं, साफ सीधा कर दूंगा, साफ खींच खांच के जितना स्प्रिंग है सब सीधा हो जाएगा। तो खाना, खिलाना, खिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, करना, कराना, करवाना, ठीक है। और नहाना, नहलाना, नहलवाना, ठीक है। बेचना, अब अच्छा बहुत सी चीजें इसमें आएगी ही नहीं, जैसे बेचना है, बेचना, बेचाना, बेचवाना नहीं होता, बेचना और डायरेक्ट बेचवाना, ये वाला तो सब में आ जाएगा, इधर जितना भी बनाएंगे सब का ये आ जाएगा, बट ये जरूरी नहीं कि आ जाए, ठीक है। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है। सोचना, सोचाना, सोचवाना। अब सोचाना क्या होता है, सोचाना तो ऐसा होता नहीं, बट सोचना, सोचाना, सोचवाना हमको तैयार करना है। तो प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में पॉजिटिव वर्ब को क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, ठीक। इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है, बस दिमाग में रखिए कि हम इससे आज परिचित हो चुके हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, ठीक, पॉजिटिव वर्ब। अब आते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, एक्टिव पैसिव तो बहुत लंबा है, पढ़ेंगे, पहले आज देख लेते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हिंदी में क्या पढ़ते हैं साथियों, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, नाम से स्पष्ट है, सकर्मक, अकर्मक, ठीक। बिना इसके आप लोग एक्टिव और पैसिव कभी जिंदगी में लगा नहीं सकते हैं। इसका डिटेल डेफिनेशन सहित हम लोग देखेंगे।
मेन पार्ट में माने, मेन पार्ट माने जैसे इसको अलग से ले लिया मैं ट्रांजिटिव, तब इसको देखेंगे। मेन पार्ट माने मेन तो सब है, सब मेन ही है। जब आप परिचित हो जा रहे हैं तो सब मेन ही है, उसके अंदर घुसना आसान होता है, मेन परिचित होना। तो सकर्मक अकर्मक नाम से है कि सकर्मक माने स प्लस कर्म, माने जहां कर्म साथ में हो, कर्म माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी सकर्मक क्रिया बनेगी नहीं, और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, सकर्मक अकर्मक, सकर्मक अकर्मक, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सकर्मक माने सकर्म जहां पर ऑब्जेक्ट हो, जहां पर कर्म हो। ठीक है, अकर्मक माने माने विलोम होता है, माने गायब हो, जो कर्म रहे चाहे न रहे। ये बड़ा भी दिलदार है, इधर देखिए ये मस्त है। ये क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग स्वावलंबी। ठीक है, स्वावलंबी, हिंदी में अगर देखेंगे स्वावलंबी बोले माने अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। नो ऑब्जेक्ट, नो किसी ऑब्जेक्ट पर कोई मतलब नहीं है कि हम तुम रहोगे तभी हमारा वाक्य पूरा होगा, हमारा काम होगा, कुछ नहीं। यहां क्या, ये बेचारा गुलाम है, ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट माने कर्ता आना चाहिए, क्रिया आना चाहिए, उसके बाद कर्म आना चाहिए। अब वो भी कर्म कैसा, जो उससे रिलेट हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, तो मैं हो गया कर्ता, मैं जो कर रहा हूं क्रिया। थोड़ा बहुत कहीं से हेल्प मिल गया, इधर उधर से कोई मदद कर दिया, रूम वूम दे दिया, तो उससे कुछ हो। ऐसा कर्म जो कि मुझसे डायरेक्ट रिलेट हो सकता हो बहुत बड़ी कोचिंग मिल जाए, हो सकता है बहुत बड़े टीचर मिल जाए, हो सकता हो कंप्यूटर मिल जाए, हो सकता है सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और मुझसे कनेक्टेड हो बढ़िया से, तब वो होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कहने मतलब इधर सब्जेक्ट, इधर वर्ब, इधर ऑब्जेक्ट, ये तीनों जरूरी है। किसमें? किसमें? सकर्मक में। बिना इसके तो कभी होगा ही नहीं, बिना इसके वाक्य पूरा होगा ही नहीं। और ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये रहे चाहे न रहे, ये अपने आप में वाक्य पूरा है। जैसे मैं सो गया, मैं सो गया, ये वाक्य पूरा है। मैं खा रहा हूं, अब सोचिए आई एम ईटिंग, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? आई करता है, आई एम हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, बट पूरा है। मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब सोचिए मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ये कितना दिलदार है, किसी ऑब्जेक्ट का भरोसा नहीं कर रहा है। आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, गो मैंने जाना। इसमें क्या वाक्य पूरा है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं आपको? सेंटेंस इज टोटली कंप्लीट, कंप्लीट। बट ये इनकम्प्लीट रहेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। जैसे मान लीजिए आई एट, मैंने खाया, क्या खाया? यहां लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आई वॉज हिटिंग, अब आई वॉज हिटिंग, क्या मैं हिट कर रहा था? क्या हिट कर रहा था? सिक्स हिट कर रहे थे कि बॉल हिट कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रहे थे। आई वॉज हिटिंग a ball, the ball, I was hitting six, I ate an apple, मैंने एक सेब खाया। बिना, आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है, बिना इसके ये पूरा होगा ही नहीं। भी हम बताएंगे कि कैसा डेफिनेशन के साथ, लेकिन यहां समझ तो जाइए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या क्या है। ठीक, तो कहने का मतलब कि ऐसी क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है जहां पर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, कर्म होना जरूरी है, और कर्म का संबंध डायरेक्ट इससे हो, ठीक है, सब्जेक्ट से हो। ठीक, नहीं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। और ये इसमें चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें भी अगर हो, इसमें भी हो, अगर आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे? उसी को तो बताना है आपको, वही तो आपको पकड़ना है। बहुत ही इजीली आपको आ जाएगा 4 लाइन, और बोलेगा इसमें से इंट्रांजिटिव वर्ब छांटिए, तुरंत पकड़ लेंगे। बस इसी को बता लेता हूं, एक्टिव पैसिव, चूंकि ये बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको दूसरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक, और बड़ा ही मजेदार है, एक बेस लेके चल ही रहा हूं, और इसके दूसरे पार्ट में ये पूरा टोटल हो जाएगा, डिटेल में हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट पार्ट में आपका पैसिव वॉइस भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि
राम किल्ड रावणा। यही एक ऐसा सेंटेंस है जो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, मैंने भी दे दिया, जो कि एक अच्छा खासा दे सकता था वर्ड के साथ, जैसे आई एम्प्लॉयड 10 लेबर्स, मैंने 10 मजदूरों को लगाया। ठीक है, फिलहाल तो यहां राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये किल क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब तो वर्ब समझ में आ रहा होगा, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया है ये। अब यहां पर क्या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये तो आ गया, यहां पर ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ये दो ट्रांसलेशन है इसका, अगर कागज समझ गया तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको समझ में आ जाए। ये आपका है इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव, और ये आपका है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दोनों, बस ये दोनों सेंटेंस समझ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या। राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब देखिए क्या और किसको अगर आप पूछ रहे हैं और उसका कोई ना कोई उत्तर मिल जा रहा है, कोई भी आंसर मिल जा रहा है यस या नो में, तो जानिए कि आपका यह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। लेकिन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो हम एक बार घबराएंगे कि यार पता नहीं ये ट्रांजिटिव तो होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए ही इज स्लीपिंग, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑन द बेड, क्या ऑब्जेक्ट है। अब कहेंगे सर इसमें भी ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें तो अकर्मक लिखा है। जी हाँ, अकर्मक है। अब देखिए ही स्लीपिंग, अगर मैं इसको हटा दूं तब भी ये वाक्य पूरा है, बस सो रहा है, सो रहा है, ये कभी नहीं पूरा होगा। राम किल्ड, राम ने मारा, कभी पूरा नहीं होगा, बिना इसके कभी पूरा होगा ही नहीं। कहने मतलब बिना ऑब्जेक्ट के तो ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता, सकर्मक हो ही नहीं सकता। साथियों इसको जानने के बाद आपका वाच्य जो होता है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक्टिव एज, पैसिव एज, बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बढ़िया से समझ लीजिए। माने बिना इसके ये वाक्य पूरा नहीं है, लेकिन बिना इसके ये वाक्य पूरा है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे सर यहां भी ऑब्जेक्ट आ गया। जी हाँ, यहां कहां और कैसे पूछने पर अगर कोई उत्तर मिल जा रहा है तब जानिए वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कहां और कैसे पूछने पर। जैसे मान लीजिए राम ने क्या मारा, हो सकता हो थोड़ा कंफ्यूज हो आप, तो राम ने किसको मारा, रावण को। उत्तर मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, यहां पर क्या है, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, वह बिस्तर पर सो रहा है। तो राम क्या सो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। राम किसको सो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। राम कहां सो रहा है, बिस्तर पे सो रहा है। राम कैसे सो रहा है, अभी मैं कैसे कहता हूं, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग स्लोली स्लोली। ठीक है, स्लोली स्लोली, मैं ये भी कर दूं, वह धीरे धीरे सो रहा है। धीरे धीरे सो रहा है कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी सोचिए कैसे सो रहा है, धीरे धीरे, तो ये भी इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूं फटाफट, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं क्या चला रहा हूं, मोबाइल। मिल गया आंसर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मोबाइल क्या ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का संबंध किससे हो रहा है, मैं से हो रहा, मेरे से पूरा इंटरकनेक्टेड है। मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, किताब। मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या जाऊंगा, पता नहीं। मैं किसको जाऊंगा, पता नहीं। मैं कहां जाऊंगा, बाजार जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ये भी जान लीजिए, ये तो रट लीजिए एकदम, जाना, आना, पहुंचना, ये तीन चीज, गो, कम, अराइव, वैसे बहुत सी चीजें फिक्स हैं। ये जनरली जब आ जाए तो आप अलर्ट रहिए कि ये सब तो इंट्रांजिटिव ही है। जाना आना तो कभी ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। हाँ, उसको ट्रांजिटिव बनाएंगे तो भले हो जाएगा। जैसे आई एम ईटिंग फूड टू टू गो, मैं खाना खा रहा हूं जाने के लिए। अब कहेंगे गो तो आ गया, लेकिन यहां पर आई एम ईटिंग फूड, क्या खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, ये तो ट्रांजिटिव है ना। कहने का मतलब क्या और किसको पूछने पर अगर उत्तर मिल जाए तो ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा, और क्या और किसको पूछने पर न मिले तो क्या हो जाएगा, वो ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा है, इंट्रांजिटिव। ये स्लीप, स्लीप मेन वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है,
अकर्मक क्रिया आ रही है, ऐसी क्रिया जिसको कोई भी कर्म की जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल बिंदास है, जो कहता है हम सक्षम है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल थिंग्स। किसी भी बाहरी चीज का सपोर्ट के अलावा मतलब सपोर्ट का मैं कुछ भी काम करने में सक्षम हूं। ठीक है, तो दो चार उदाहरण और ले लेते हैं बस। जैसे कैमरा मुझे देख रहा है, किसको देख रहा है? मुझे देख रहा है, ये ट्रांजिटिव। मैं नदी में कूद गया, अब सोचिए मैं नदी में कूद गया, ये भी एक पकड़ने का तरीका है। में और पर जहां पर आ जाए ज्यादातर सब इंट्रांजिटिव होता है, सब है ना। मैं नदी में कूद गया, मैं क्या कूद गया पता नहीं, मैं किसको कूद गया पता नहीं, मैं कहां कूद गया, नदी में कूद गया, इंट्रांजिटिव हो गया। अब सोचिए आई जंप्ड इनटू द रिवर, अब आ गया। अब इसको इनटू द रिवर को हटा दीजिए ना, तब भी आपका ये वाक्य पूरा है, मैं कूद गया भाई, मैं जंप्ड, आई जंप्ड, मैं जंप कर गया। ये मेरा वाक्य पूरा है, किसी की हेल्प नहीं, जरूरत नहीं है। अगर ये आ गया तो कोई बात नहीं, ये आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव माने सकर्मक क्रिया, हिंदी भी आपका तैयार हो रहा है। सकर्मक क्रिया माने ऐसी क्रिया जहां पर कर्म होना अनिवार्य है, ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, और उस कर्म का डायरेक्ट लिंक किससे हो, माने पास ओवर हो किस पर, सब्जेक्ट पर, माने कर्ता पर। ठीक है, दूसरा चीज, इंट्रांजिटिव या आकर्मक क्रिया में कर्म होना अनिवार्य नहीं है, कर्म आता भी है तो डायरेक्ट कोई कर्ता से कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या और किसको पूछने पर अगर उत्तर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, क्या और किसको कहां और कैसे पूछने पर उत्तर मिले तो इंट्रांजिटिव। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। भाववाच्य क्या है हिंदी में अगर बता दो, भाववाच्य तो जहां लाचारी दिखाए, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, रोया भी नहीं जाता, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, यहां पर जो लाचारी आता है वो भाववाच्य है साथियों। सिंपल आता है, खूब आएगा, बढ़िया से आएगा। और अब कर्तवाच्य कर्मवाच्य बहुत आ गया। ठीक है, आपके पेपर में ऐसे भाववाच्य भी आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लंबा हो गया क्लास, बट आज पहला क्लास था, और स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मिस तो नहीं हुआ है, कुछ चीजें जैसे एक जगह मैंने बोल दिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट रिकॉल कर दूं, आपको क्या पढ़ाया गया आज। आपको पढ़ाया गया वर्ब, मेन वर्ब पढ़ाया गया। मेन वर्ब में दो चीज पढ़ा हमने, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में ईडी लगा के उसको सेकंड थर्ड कर देते हैं, और इरेगुलर में बदल जाता है, दोनों बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट माने विकारी, नॉन फाइनाइट माने अविकारी, जो बदल जाए समय काल परिस्थिति के अनुसार वो होता है फाइनाइट वर्ब, जो बिल्कुल नहीं बदले वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट के तीन बेटे हैं जो तीनों उसी राह पे चल रहे हैं। पहला इन्फिनिटिव, वो भी टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा है पार्टिसिपल, उसके तीन पार्ट हैं, तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तीसरा है जेरेंड, जेरेंड में आईएनजी लगाकर। ठीक है, आईएनजी लगाकर। और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, पॉजिटिव वर्ब पढ़ा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, जो किसी के प्रेरणा से काम हो, करना, कराना, करवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, प्रेरणार्थक क्रिया हिंदी में, इंग्लिश में पॉजिटिव वर्ब। फिर उसके बाद पढ़ा हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक, डिटेल में इसको पढ़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। साथ नोट्स बनाते हुए चलेगा अपने स्टाइल में, अपने तरीके से। ठीक है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने से ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे, लेकिन चूंकि मैं रफ भले लिख रहा हूं, ठीक है, बट शब्द मेरे समझ में आ रहे होंगे। चलिए, कैसा लगा बताइएगा जरूर। ठीक है, अगर मजा आता है तो इसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक, नमस्कार।